हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हो गए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ ही होंगे आज के वीडियो किस टॉप पर होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जितने प्रो ट्रेडर्स होते हैं आपने देखा होगा जब भी वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उनके वहाँ पर की लाइनिंग होती है, वो होती है मूविंग एवरेज की। लेकिन उस मूविंग एवरेज को सही से यूज़ करना नहीं आता होगा आप लोगों पर। देखिए, जब मैं मार्केट में आया था तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत वीडियोज़ देखी थी एंड मूविंग एवरेज के बारे में भी देखा था, लेकिन सही से मूविंग एवरेज को यूज़ करना नहीं आया था और मूविंग एवरेज का मेरे को मतलब नहीं पता था कि मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। मूविंग एवरेज का मतलब होता है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए लाइफ लाइन। मैं सिंपल सी भाषा बोलूँगा, एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए मूविंग एवरेज होता है लाइफ लाइन। आप मूविंग एवरेज से ही मालूम कर सकते हो कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी, कब मार्केट क्रैश होने वाली है, ये आप मूविंग एवरेज से पता कर सकते हो। अगर आपको मूविंग एवरेज को अच्छे से यूज़ करना आता होगा मार्केट में, तो आप मूविंग एवरेज का यूज़ करके मार्केट के मूवमेंट को पता कर सकते हो, हर सेकंड के मूवमेंट को, हर मिनट के मूवमेंट को। ये मूविंग एवरेज का जो यूज़ करने का सही टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट या 30 मिनट। अगर आप 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज को यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हो। आपको सूटेबल टाइम के ऊपर ही मूविंग एवरेज को अप्लाई करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको मूविंग एवरेज की A to Z जानकारी देने वाला हूं कि आप मूविंग एवरेज को कैसे यूज कर सकते हो। मूविंग एवरेज को यूज करके आप कब पोजीशन बना सकते हो, बाय साइड की या सेल साइड की। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना। और मेरे भाई, अभी तक भी आपने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको वहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ फ्री में। उसके लिए देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने बैंक निफ्टी चार्ट पर। मैंने बैंक निफ्टी चार्ट ओपन कर लिया है एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट अभी लाइव चल रही है, जैसे आप देख पा रहे हो मार्केट अभी लाइव है। तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर पर क्लिक करता हूँ एंड मूविंग एवरेज को अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही मूविंग एवरेज लिखते हो तो आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाएगा, आपको उसको अप्लाई कर देना है। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक लाइन आ जाएगी एंड आपको इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग क्या करनी है आपको मैं बता दूँ। EMA की सेटिंग के लिए आपको जो इनपुट में लेंथ होगी वो आपको 5 कर देनी है एंड आपको स्टाइल में जो भी कलर रखना है, मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ब्लैक कलर रख लेना है, जो भी आप चाहो, बट लेंथ आपको 5 रखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह से EMA आ जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में EMA को यूज़ करना बता रहा हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी EMA को यूज़ करना बताऊँगा लाइव मार्केट में। देखिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक लाइन होगी और लाइन के साथ साथ में कैंडल स्टिक फॉर्म हो रही होंगी। ये आपको दिख रहा होगा, EMA की लाइन है, लाइन के साथ साथ में कैंडल स्टिक फॉर्म है। तो हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि अब हमको बाय का सिग्नल मिला है या सेल का सिग्नल मिला है। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको इस लाइन के नीचे जो भी कैंडल आ रही है, जैसे मानो चलो रेड कैंडल है, रेड कैंडल इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रही है, यानी कि मूविंग एवरेज के नीचे हमें रेड कैंडल बनती हुई दिख रही हैं, तो आप समझ लीजिएगा आपको वहाँ पे सेल साइड का सिग्नल मिल रहा है। आप वहाँ पुट साइड जा सकते हो, यानी कि पी की साइड जा सकते हो, आप सेल साइड की साइड जा सकते हो। EMA के नीचे जितनी भी कैंडल रेड बनती हैं तो वो सेल साइड का सिग्नल ही देंगी। अगर आपको यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है EMA के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सारी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में EMA के नीचे रेड कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पे हमें सेल साइड का सिग्नल मिला हुआ है। और आप आइडेंटिफाई बहुत क्लियर से कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। देखो, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको मैं घुमा फिरा के बताऊँ तो अच्छा नहीं है। आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि हम यूज़ करते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में। हमें यहाँ पे बाय साइड में कैसे जाना है, बाय साइड में भी हमें सेम वही अपोजिट कर देना है। अगर EMA के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज देती है, 2 या 3 कैंडल, और EMA के ऊपर ही क्लोज देती रहते हैं ग्रीन कैंडल, तो हमें बाय साइड चले जाना है, यानी C की साइड में चले जाना है। तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ गया होगा कि आपको C की साइड कैसे जाना है और P की साइड कैसे जाना है, EMA को यूज़ करके, यानी मूविंग एवरेज को यूज़ करके, जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैंने आपको लाइव मार्केट में दिखाया है। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँ, जब हमको यहाँ पे ये सेल साइड का सिग्नल मिला था, बहुत बड़ी कैंडल है, अगर हम इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री नहीं लेते, दूसरी कैंडल पे एंट्री करते हैं, और तो 2-3 कैंडल को मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे मेरे को आराम से 100 से 150 पॉइंट मिल चुके हैं। 100 से 150 पॉइंट हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज ने दे दिए बहुत सिंपल तरीके से। तो आप यहाँ पे जा सकते हो ना, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, सेल साइड की, पी की साइड की। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। आपको जब कंफर्मेशन मिल जाए तब आप ट्रेड करो। कंफर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, मूविंग एवरेज के नीचे एक नहीं 2 कैंडल स्टिक को क्लोज होना है मूविंग एवरेज के नीचे, तो हमें सेल साइड जाना है। और मूविंग एवरेज के ऊपर 2 कैंडल को क्लोज देना है, तो हमें C की साइड चले जाना है, यानी कि रेड कैंडल पे P और ग्रीन कैंडल पे C की साइड चले जाना है। तो इस तरह से आप मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हो। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको मूविंग एवरेज को यूज़ करना बता
15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सेल साइड का प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। देखो 15 मिनट मैंने टाइम फ्रेम लगा दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी मार्केट यहाँ पे बेयरिश है, रेड कैंडल ही बनी हुई है, तो आप यहाँ पे सेल साइड जा सकते हो। मैं उम्मीद करूँगा आप मूविंग एवरेज को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ गए होगा मूविंग एवरेज को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी समझ में अब भी नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और मैं उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।